हेलो एवरीवन। चलो एक दो क्वेश्चंस हम और करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के। मेरे साथ साथ ना एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन सब देखोगे। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे। देखो क्या कह रहा है वो। इन 2011 Messrs Y Limited issued 12% debentures of 100 each, interest payable half yearly on 30th September and 31st March. On 1st December, Messrs Bull and Bear purchased 10,000 of these debentures at 101 cum interest and also paying brokerage at 1% on cum interest amount of purchase. On 1st March, firm sold all these debentures at 106 cum interest price, again paying brokerage at 1%. Prepare investment account in the books of Messrs Bull and Bear. चलो छोटा सा क्वेश्चन है, करो। हेडिंग लिखो बुक्स ऑफ Messrs बुल एंड बेयर। इनकी बुक्स में बनाओगे आप 12% डिबेंचर्स अकाउंट। चलो 10 कॉलम्स बनाने हैं, बना लो। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं। सब ना सेकेंड पैराग्राफ देखना। ऑन 1st December, Messrs Bull and Bear purchased 10,000 डिबेंचर्स। तो 1st December को आपने परचेज करे हैं टू बैंक। कितने डिबेंचर्स? 10,000। फर्स्ट लाइन पढ़ के बताओ। एक की फेस वैल्यू 100 रुपए, तो 10,000 की 10 लाख फेस वैल्यू। चलो वर्किंग नोट बना लो जरा इसका। वर्किंग नोट बनाओ अमाउंट पेड का। अमाउंट पेड। अच्छा, दो चीजें पे करोगे, इन्वेस्टमेंट का प्राइस पे करोगे और इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, चलो मुझे बताओ, आपने एक डिबेंचर 101 कम इंटरेस्ट का खरीदा, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट का प्राइस तो है ही है, इंटरेस्ट भी है। तो यहां पर लिखोगे एक 101 का, तो 10,000 डिबेंचर्स हो गए 10,10,000। 10,10,000 प्लस परचेज पे 1% की ब्रोकरेज भी दी है, प्लस 1% कर दो। ये आ गया 10,20,100 रुपए। 10,20,100। अब मुझे एक बात बताओ, 1st December से जस्ट पिछला इंटरेस्ट कंपनी ने कब दिया होगा? 30 सितंबर को। तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने का इंटरेस्ट बनता है। फेस वैल्यू पे निकालना 10 लाख पे 12%, 2 महीने का 20,000 रुपए का इंटरेस्ट, तो माइनस 20,000, 10,100,000 रुपए इन्वेस्टमेंट का क्या आ गया? प्राइस। यहां पर कॉस्ट आ गई 10,100,000 रुपए और इंटरेस्ट आ गया 20,000 रुपए। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा। फिर उसने कहा है ऑन 1st March फर्म सोल्ड ऑल दीज डिबेंचर्स, मतलब 1st March को सारे के सारे डिबेंचर्स बेच दिए बाय बैंक। कितने खरीदे थे? 10,000, सारे बेच दिए। नॉमिनल वैल्यू 10 लाख। चलो अब वर्किंग नोट बनाओ अमाउंट रिसीव्ड का। अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा, दो चीजें रिसीव करोगे ना, एक तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस और एक रिसीव करोगे इंटरेस्ट। चलो बताओ एक बार जरा मुझे करके। एक डिबेंचर आपने बेचा 106 कम इंटरेस्ट का। फिर से यहां पर लिखो एक 106 का, तो 10,000 डिबेंचर हो गए आपके 10,60,000 रुपए के। अच्छा, 1% की ब्रोकरेज भी दी है। ब्रोकरेज अब क्या करेगी? सेल प्रोसीड्स को कम कर देगी, माइनस 1% करना। तो 10,60,000 माइनस 1%, 10,49,400।
ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट की बात करें। 1 मार्च से जस्ट पिछला इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर को। तो 5 मंथ्स का हो गया, निकाल दो इंटरेस्ट। 10 लाख की फेस वैल्यू पे 12% फॉर 5 मंथ्स, 50,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, तो -50,000। इन्वेस्टमेंट का प्राइस 999,400, यह आपकी इन्वेस्टमेंट का प्राइस आ गया। ठीक है, चलो रख दो। इन्वेस्टमेंट का प्राइस 999,400 और इंटरेस्ट 50,000 रुपए का। अच्छा, जब भी सेल करते हो क्या आएगा? प्रॉफिट और लॉस। लेकिन याद रखना, वर्किंग नोट वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे करो। कैसे? कॉस्ट थी उनकी 10,01,00,000 रुपए और बेचे 999,400 के, सारे बिक गए ना, तो 700 रुपए का लॉस हो गया। पीएल डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा 700 रुपए से, और जो इंटरेस्ट का बैलेंस है वो कहां चला जाएगा? पीएल में। लास्ट लाइन पढ़ा, लास्ट लाइन। उसने बताओगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट कब तक का बनाने को कहा था? 1 दिसंबर से 1 मार्च, तो बुक्स 1 मार्च को ही क्लोज करनी है, तो कर दो 1 टू पीएल। कितना आएगा इंटरेस्ट में बैलेंस? 30,000 रुपए का पीएल में चला जाएगा। वैसे ये 31 मार्च को जाता है, लेकिन उसने आपको 1 मार्च को क्लोज करने को कहा है, इसलिए हमने 1 मार्च को इसे पीएल में ट्रांसफर कर दिया। लो, ये आपका क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा था। चलो, एक क्वेश्चन आपको छोटा सा है और करवा रहा हूं, सिंपल सा 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो। MY Limited had acquired 200 equity shares of YZ Limited at 105 per share on 1/1/2009 and paid 200 towards brokerage and stamp duty. On 31st March, shares of YZ Limited were traded at 110 per share. At what value investment is to be shown in the balance sheet as on 31st March 2009? अब ना याद करो, कल मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का केस कराया था एज पर AS 13, और वो क्या कहता था? इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, दोनों में से जो भी लोअर है। चलो पहले देखते हैं कॉस्ट। बताओगे आपने एक शेयर कितने का खरीदा? 105 रुपए का शेयर का केस है, 105 का। तो 200 शेयर 21,000 रुपए के हो गए ना। प्लस याद रखना 200 रुपए की ब्रोकरेज भी दी है, और ब्रोकरेज आपकी परचेज कॉस्ट को बढ़ा देगी, तो 21,200 रुपए हो गई कॉस्ट। अच्छा, मार्केट प्राइस देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर्स वर ट्रेडेड एट 110 पर शेयर। मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स कितने रुपए पे कोटेड थे? 110 रुपए पे। एक शेयर 110 का, तो 200 शेयर, मार्केट वैल्यू होगी 22,000। दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो इन्वेस्टमेंट्स को आप वैल्यू कितने रुपए पे करोगे? कॉस्ट पे ही करोगे, 21,200। और यही उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा था। लास्ट लाइन पढ़ो, क्या पूछा था उसने? At what value investment is to be shown in the balance sheet? तो बैलेंस शीट में आप इन्वेस्टमेंट्स को कितने पे दिखाओगे? 21,200 पे। ठीक है, चलो अब ना मैं आपको एक क्वेश्चन आज होमवर्क में दे रहा हूं, उसमें एक दो बातें मुझे आपको समझानी है थोड़ी सी, वो जरा मेरी बात सुनो। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क में लिखोगे। एक बार समझा दूं उसमें कुछ बातें, बाकी सिंपल है। पता है, एक बार अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ना टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 2 नजर आएंगी। एक तो आपको नजर आएंगे 5% डिबेंचर्स,
और एक आपको नजर आएंगे 6% प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहले एक बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट्स दो तरह की हैं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कितने बनेंगे? दो। एक बनेगा 5% डिबेंचर अकाउंट और एक बनेगा 6% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। अच्छा, अब आपको ना अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर दोनों, फर्स्ट क्लास याद करो, दोनों फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी हैं। दोनों इन पे इनकम आती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन पे इनकम आती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो पता है चेंज कहां पर आएगा दोनों में? वो जो पांचवा कॉलम आप बनाते हो ना, डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट और इंटरेस्ट, यहां पर तो पांचवा कॉलम इंटरेस्ट का ही आएगा, लेकिन यहां पर पांचवा कॉलम इंटरेस्ट की जगह क्या आएगा? डिविडेंड का। ठीक है, बाकी मैं आपको एक बार बताऊं, डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट और प्रेफरेंस शेयर्स का ट्रीटमेंट वर्ड टू वर्ड, कैलकुलेशन टू कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होता है, बस इंटरेस्ट वर्ड इज सब्सटीट्यूटेड बाय द वर्ड डिविडेंड। तो जैसे डिबेंचर्स के केस में एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट होता है ना, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स के केस में एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड होगा। पक्का? बिल्कुल वैसे ही करना है प्रेफरेंस शेयर्स का केस जैसे आप डिबेंचर्स का करते हो, बस जहां जहां पर वर्ड इंटरेस्ट आता था वहां वहां पर वर्ड आपका डिविडेंड आएगा। एक बात मैं और बता दूं, इस क्वेश्चन में ना ये नहीं लिखा हुआ है कि कम इंटरेस्ट है एक्स इंटरेस्ट है, कम डिविडेंड है एक्स डिविडेंड है। तो एक क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी कहा था, अगर ना लिखा हो तो हमेशा उसे कम इंटरेस्ट और कम डिविडेंड मान के चलना। तो इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो केस कम इंटरेस्ट और कम डिविडेंड का आप अज्यूम करके चलोगे। ठीक है, बाकी हो जाएगा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, या ट्राई कर लेना। चलो, थैंक यू।